दोस्तों नमस्कार। कल हम समकोण त्रिभुज के बारे में परिचय कराए थे कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज के हिसाब बनाने के लिए क्या क्या फार्मूला, क्या क्या नियम का प्रयोग किया जाता है, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराए थे। आज हम उसी से संबंधित एक प्रश्न है, त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रश्न है, उसके क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। फिर कभी इसका क्षेत्रफल निकालना हो, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी आगे बताएंगे। आधार की लंबाई कैसे निकाला जाता है, लंब की लंबाई कैसे निकाला जाता है और कर्ण की लंबाई कैसे निकाला जाता है, उस तरह के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आज है कि कर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रश्न है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न को समझने से ही आधा सॉल्यूशन हो जाता है। जब हम प्रश्न को आसानी से समझ जाएंगे तो फिर हमको सिर्फ कैलकुलेशन ही बच जाता है, आसानी से प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से समझ सकते हैं। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, किसी समकोण, समकोण कह रहा है, समकोण का मतलब हो गया वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होनी चाहिए। जो ए है, ये कोण यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। उसके बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो ये समकोण है, समकोण लिख रहा है तो ये समकोण हो गया। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो ए बी और बी सी, ए और ए भुजा और ए भुजा दोनों आपस में बराबर है। जैसे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। समकोण का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो ए बी की लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई बी सी का होगा। तो जो दिया हुआ नहीं है, हमको ज्ञात करना है कि इसमें क्या माने और इसको क्या माने। अगर एक भुजा को अगर हम x मान लेते हैं, मान लीजिए कि a और b की दूरी को अगर हम x मान लें तो बी सी की दूरी ऑटोमेटिक x हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है। ए बी बराबर बी सी है, ए बी की जितनी लंबाई उतना ही बी सी की लंबाई है। तो एक भुजा ए बी को अगर x मान ले तो ऑटोमेटिक ये भी भुजा x ही होगा। क्लियर? तो चलिए हम आगे बनाते हैं कि दोनों भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर x मान लिए। अब ए बी की लंबाई हो गया x और बी सी की भी लंबाई हो गया x। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमको कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। कर्ण कौन इसमें हो गया? ए सी, भुजा ए सी कर्ण हो गया, ये कर्ण है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है हमको ए सी का। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं कि सबसे पहले इसको हम क्षेत्रफल निकालते हैं।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला हुआ। इसी फार्मूले पे जो हम दोनों का मान निकाले हैं, माने हैं कि AB की लंबाई x है तो BC की भी लंबाई x है। तो इस फार्मूले पर हम बैठाते हैं इसको, क्योंकि आधार मांग रहा था। आधार हमारा BC है, B और C जो भुजा है वो आधार है जो x है। तो यहाँ x हो जाएगा गुणे ऊंचाई। A और B जिसको हम लंब कहते हैं वही ऊंचाई है। A भी x है, यहाँ x है। अब इसको हमको गुना करना है। तो 1 गुणे x ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। तो ये हो गया x में x से गुना करते हैं तो x² होता है। अगर आधार बराबर है तो उसका पावर जुड़ जाता है। गुना में आधार अगर बराबर है बीजगणित के तो उसका पावर जुड़ जाता है। और उसको किसी भी चीज़ x से गुना करते हैं तो उतना ही होगा। तो x² बटे 2 इतना सेमी स्क्वायर हो गया। अब हमको समझना है कि पहले से एक प्रश्न में दिखा रहा है कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा जो उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका जो हम क्षेत्रफल निकाले मान के, भुजा जो इसका नहीं दिया हो तो उसका x माने, तो उसके बाद उसका हम क्षेत्रफल निकाले तो इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। जो प्रश्न में दिया गया है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न से x²/2 बराबर 450 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे। समीकरण में ऐसा नियम है कि अगर कटता है तो कटाते हैं, नहीं तो क्रॉस गुना करते हैं। तो इसको इस तरह से और इसको इस तरह से हो जाएगा। इसके नीचे समझिए 1 है तो 1 गुना x², तो x² हो जाएगा बराबर 2 गुने 450 तो बराबर 9 है। हमको अब x का मान निकालना है। तो x² हटाने के लिए हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। x² हटाएंगे, x का वैल्यू निकालना है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर के बदले इधर रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर 9 है। तो x बराबर 30 गुने 30 हो जाएगा। अब वर्गमूल का नियम है कि दो संख्याओं गुणनफल में से सेम संख्या हो तो एक संख्या को निकाल लिया जाता है। इसलिए x बराबर 30 सेमी। अब हमको जो माने x AB की लंबाई x था उसके जगह 30 सेंटीमीटर ही हो जाएगा और ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB की लंबाई 30 सेंटीमीटर और BC की लंबाई भी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दो भुजा बराबर है, AB बराबर BC। अगर x का मान हम निकल गया 30 सेंटीमीटर तो AB हो गया 30 सेंटीमीटर, BC भी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब हमको AC की लंबाई निकालना है।
अब ये दो भुजा हमको ज्ञात हो गया। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा हमको निकल गया। AB की लंबाई अब 30 सेंटीमीटर हो गया और BC की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो गया। हमको अब AC की लंबाई निकालना है। AC जो कर्ण है उसकी लंबाई निकालना है। तो जब दो भुजा मालूम हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, उसका हम प्रयोग करेंगे तो कर्ण का मान निकल जाएगा। जैसा कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। क्योंकि लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसका आधार भी 30 सेंटीमीटर है, तो हमारा कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा। इस फॉर्मूले पे हम बैठा के इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इस पे हमको x का मान 30 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 30 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 30 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब इस फॉर्मूले पे लंब के जगह लंब का 30 सेंटीमीटर प्लस आधार के जगह 30 सेंटीमीटर है जो यहाँ डालेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद कर्ण का मान निकल जाएगा, जो मेरा कर्ण का लंबाई होगा। इसका स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 गुने 30 बराबर 900 होगा। ये 30 गुने 30 ये भी 900 होगा, मतलब बराबर हो गया रूट अंडर 1800। अब 1800 का हमको वर्गमूल निकालना है। 1800 को वर्गमूल निकालने के लिए 2 से लगाएंगे 900, फिर ये 2 से लगेगा तो 450, फिर 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 5 तिया 15, फिर 5 से लगाएंगे 10 पचे 50, फिर 5 से लग जाएगा 5 दूना 10, तो बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 1 और 2 इधर 3 गो और 2 3 3 और 5 भी 2, ये हो गया। तो रूट अंडर 3, फिर 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5, ये 2 में से 1 छट जाएगा, फिर 2 में से 1 2, ये सिंगल 2 बच जाएगा। अब 2 संख्या में से 1 को छांट लेंगे। ये 2 जोड़ा है तो 1 निकल जाएगा, फिर 3 जोड़ा है तो 1 3 निकल जाएगा, 5 जोड़ा है तो 1 निकल जाएगा, रूट अंडर बच जाएगा सिंगल 2। अब इसको गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 रूट 2 सेंटीमीटर। ये अब निकल गया कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई निकल गया 30 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 30 रूट 2, ये हो गया आंसर।
इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हमेशा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्नों को अगर हम बारीकी से समझेंगे, एक एक कर कर अगर समझ जाते हैं तो फिर उस प्रश्न को हल करने में कोई समय नहीं लगता है और बिल्कुल सूत्र पे ये आधारित है। सिर्फ हमको प्रश्न को आसानी से समझ जाना है। जैसे कि इस प्रश्न को हम समझ करके आप लोगों को बना कर दिखाए हैं, आप इसको समझे होंगे और इससे बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। इस तरह के प्रश्नों को बनाने में आगे बहुत सहूलियत होगी।